आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मिश्रण के चैप्टर को। तो मिक्सचर से या एलिगेशन, या तो मिक्सचर या तो एलिगेशन, इसके मुख्य रूप से दो पैटर्न होते हैं। या तो क्वेश्चन रेशियो में दिया होता है और या तो क्वेश्चन परसेंटेज में दिया होता है। तो इसका कोरिलेशन होता है रेशियो से और परसेंटेज से। तो अगर आपने रेशियो अच्छे से पढ़ा है तो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन रेशियो से होते हैं। कुछ चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं कि एक्चुअल में मिक्सचर होता क्या है। तो कुछ बेसिक चीज़ें आप थोड़ा याद रखेंगे कि मान लो कहीं पे दिया है दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात 3:7 है। क्या है? 3:7। तो थ्योरी में अनुपात को x मानते हैं, इसलिए ये 3x और ये 7x। और जब भी प्रश्न में पहली बार मिक्सचर की बात होगी तो एक बार आप मिक्सचर को ऐसे लिख लेंगे। मैं बोल रहा हूँ जब शुरुआत होगी तो एक बार। अगर कोई सिंपल क्वेश्चन आता है तो मिक्सचर क्या होता है, दूध और पानी को मिलाए तो मिक्सचर हो जाएगा। तो 3 और 7 10, तो मिक्सचर 10x। तो ये काम आपको केवल एक बार करना है। जब शुरुआत में किसी मिश्रण का रेशियो दिया होगा तो ये जो मिश्रण है इसको आप एक बार ज़रूर लिख देंगे, जिससे चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। फिर जैसे जैसे प्रश्न बोलेगा वैसे वैसे हम करते जाएंगे, उसके बाद उत्तर आने लगेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। लिखा है दूध और पानी के 162 लीटर के मिश्रण है। दूध और पानी का 162 लीटर का मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 2:7 है। तो दूध कितने लीटर है? मैंने आपको अनुपात में बोला था कि चैप्टर चाहे कोई भी हो, सबसे पहले हमेशा अनुपात ही लिखते हैं। ठीक है, हमेशा अनुपात। तो दूध पानी का अनुपात क्या है? 2:7। मैंने बोला है हमेशा एक बार आप मिश्रण जरूर लिखेंगे शुरुआत में। तो मिश्रण हुआ 9x, 2:7, दोनों को मिलाए तो मिश्रण 9x। अब इसके बाद जो आपके पास जानकारी है केवल वो करिए। बोलता है मिश्रण 162 लीटर का है, तो यहाँ मिश्रण कितने x है? 9x और कितने लीटर? 162। जितना कैलकुलेशन फास्ट होगा उतना अच्छा है। आपका गुणा भाग अच्छा होना चाहिए। तो कैलकुलेट किए, 9 एकम 9, 18 निया 162 होता है। तो 1x बराबर कितना आ गया? 18। पहला काम जो अनुपात दिया है उसको लिखिए और पहली बार केवल मिश्रण को लिख लीजिए ताकि चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाए। उसके बाद दिया है प्रश्न में मिश्रण 162 लीटर है, तो मिश्रण 9x मतलब 162, तो 1x बराबर 18। तो प्रश्न ने बोला दूध कितने लीटर है? तो 2 × 18 बराबर 36। तो दूध कितने लीटर है? तो उत्तर 36 लीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 240 लीटर मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात 1:3 है। कितना अनुपात है? 1:3। तो पहले हमेशा रेशियो लिखते हैं। स्पिरिट और पानी का अनुपात, क्या अनुपात है? 1:3। मैंने बोला पहली बार हमेशा मिश्रण लिख लीजिए ताकि चीज़ें आसान हो जाए। तो मिश्रण कितना हुआ? 4x। अब एक फैक्ट विशेष याद रखिएगा, विशेष तौर पे ना, ऐसा कोई भी प्रश्न
जिसमें कोई चीज़ मिलाई जाती है, विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे, ये बेसिक ज़रूरी है। इससे आपका व्यू क्लियर होगा कि प्रोसेस क्या होती है या कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कोई भी ऐसा प्रश्न जिसमें कोई चीज़ बाद में मिलाने की बात हो, तो हर उस प्रश्न में सबसे पहले क्वांटिटी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, मिलाने से पहले इस बात की हमारे पास जानकारी होनी चाहिए कि क्या चीज़ कितने लीटर है, उसके बाद ही हम कोई चीज़ मिलाएंगे। ठीक है, बार बार कहीं पर भी कोई भी चीज़ मिलाने की बात होती है तो उसके पहले हमारे पास ये जानकारी होनी चाहिए कि मिलाने से पहले हमारे पास क्या सामान कितना था। ठीक है, तो यहाँ पे बोलते हैं 100 लीटर स्पिरिट मिलाते हैं। कितने लीटर? 100। तो मिलाने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि आपके पास क्या कितना था। तो लिखा हुआ है मिश्रण 240 लीटर का, तो 4x बराबर 240, तो 1x 6 चौकी 24 60। मैंने अभी एक वर्ड बोला कि मिलाने से पहले आपके पास जानकारी होनी चाहिए। तो स्पिरिट कितना था, तो 1x मतलब 60, और पानी कितना था 3x, तो 6 × 18 180। मिश्रण कितना था 4x बराबर 240, तो 1x बराबर 60, तो स्पिरिट 60, पानी 180। प्रश्न खुद बोल रहा है 100 लीटर स्पिरिट मिलाने पर, तो 100 लीटर स्पिरिट मिलाइए, तो ये हो गया 160। कितना हो गया 160। तो पहले आपने जानकारी ली कि 240 लीटर में 60 लीटर स्पिरिट, पानी 180, तो 100 लीटर स्पिरिट और मिलाए तो कितना हो गया 160। आगे प्रश्न ने बोला कि नए मिश्रण में इसका अनुपात क्या होगा। नए मिश्रण में इसका अनुपात क्या होगा, तो स्पिरिट कितना 160, पानी कितना 180, इसका अनुपात क्या होगा, तो 8:9। तो उत्तर इसका अनुपात क्या होगा 8:9। किसी भी प्रश्न में किसी भी चीज़ को मिलाने से पहले हमेशा पहले की क्वांटिटी जानना ज़रूरी है कि आपके पास क्या सामान कितना था। ठीक है, विशेष ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी मिश्रण में शीशे और टिन का अनुपात 17:13 है। पहला जो अनुपात होता है उससे लिख लेते हैं, शीशा और टिन का अनुपात 17:13 है। तो हमेशा मिश्रण पहले, तो मिश्रण हो गया 30। बकायदे प्रश्न में लिखा हुआ है शीशा मतलब 17x 68 kg है। शीशा 68 kg है, तो उत्तर 1x बराबर 17 चौके 68, तो 1x बराबर 4, 1x बराबर 4। तो मिश्रण कितने किलोग्राम का होगा, तो 30 गुणे x मतलब 4, तो उत्तर 120। 17:13, तो मिश्रण 30x दिया है। शीशा 68 kg है, तो शीशा अनुपात में कितना है 17x बराबर 68, तो 1x बराबर 4, 17 चौके 68, तो मिश्रण 30x, 30 गुणे 4 बराबर 120, तो उत्तर 120 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:9 है। दूध पानी का अनुपात 7:9।
पहली बार हमेशा मिश्रण लिख लेना चाहिए। आगे तो मिश्रण हो गया 16x। डिटेल लिखता है पानी दूध से 56 लीटर अधिक है। कम अधिक का मतलब अंतर होता है मैथ्स में। पानी दूध से कितना x अधिक है? पानी दूध से कितना x अधिक है? 2x। और कितने लीटर अधिक है? तो बोलता है 56। 2x बराबर 56, तो 1x बराबर 28। तो 1x की वैल्यू क्या आई? 28। हम लोगों ने पढ़ा है मैथ्स में कम और अधिक मतलब अंतर होता है, इसलिए यहाँ अंतर लिए। पानी दूध से कितना x अधिक है? 2। कितने लीटर अधिक है? 56। 2x बराबर 56, तो 1x बराबर 28। तो आगे प्रश्न बोलता है मिश्रण कितना होगा? तो मिश्रण 16x, तो 16 गुणे 28 करेंगे। 16 का गुणा 28 से करेंगे तो प्राप्त होगा 16 28, 128 की 8 हासिल 12, 16 दूनी 32 और 12 और 44। तो मिश्रण कितना होगा? तो उत्तर 448 लीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। 96 लीटर मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात 3:5 है। 80 लीटर एल्कोहल और मिला देने से नए मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात क्या होगा? क्या मिलाना है? 80 लीटर एल्कोहल मिलाना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया किसी भी चीज़ को मिलाने से पहले उसकी क्वांटिटी जानना ज़रूरी है। तो एल्कोहल और वाटर का रेशियो पहले दिया है 5:3, सॉरी 3:5। तो 3x 5x मिक्सचर डायरेक्ट लिख दीजिए 8x। तो किसी भी चीज़ को मिलाने से पहले उसकी क्वांटिटी जानना ज़रूरी है। बोलता है 80 लीटर एल्कोहल और मिलाना है, तो पहले निकाल लेते हैं। मिश्रण मतलब 8x 96 लीटर का है 96, तो 12 8 96 होता है, तो 1x बराबर 12। 1x बराबर 12 है, तो एल्कोहल कितना होगा? 12 3 36 और वाटर कितना होगा? 12 पंचे 60। अब आगे शर्त रखता है 80 लीटर एल्कोहल और, तो मिलाने के पहले हमने क्वांटिटी जान ली कि 96 लीटर में 36 लीटर एल्कोहल है, 60 लीटर पानी है। 80 लीटर और एल्कोहल मिलाया जाता है, जोड़े तो 116। तो 80 लीटर एल्कोहल मिलाने पर क्वांटिटी कितनी हो गई? 116। अब आगे प्रश्न बोलता है इसी में कि इसके बाद एल्कोहल और पानी का रेशियो क्या होगा? तो रेशियो मतलब सरलतम 116/60। काट के देख लेते हैं, 4 से काटते हैं तो 4 दूनी 8 बचा 3 9, 15 चौके 60। अब और नहीं कटेगा तो उत्तर 29:15। तो एल्कोहल और पानी का अनुपात 29:15। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी चीज़ को मिलाने के संबंध में बात होगी तो सबसे पहले उसके पहले की क्वांटिटी आपको जानना ज़रूरी है। इससे आपका माइंड सेटअप फिक्स होगा कि हाँ इसको इस प्रोसेस में करना है, कि पहले हमको क्वांटिटी जानना ज़रूरी है, फिर उसके बाद मिलावट आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। 150 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। 45 लीटर पानी और मिलाने से
45 लीटर पानी और मिला देने से नए मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्या होगा? क्या मिलाने को बोल रहा है? 45 लीटर पानी, तो मिलाने से पहले क्वांटिटी जान लीजिए। तो दूध और पानी का अनुपात 5:1, दूध पानी रेशियो 5:1। पहली बार मिश्रण हमेशा लिख लेना चाहिए, तो मिश्रण हुआ 6x। तो मिलाने के पहले क्वांटिटी जान लेनी चाहिए। तो बोलता है 150 लीटर मिश्रण, तो 6x बराबर 150, तो 1x बराबर 25 होता है। 25 सिक्का 125, 150, तो 1x बराबर 25। तो मिलाने के पहले दूध कितना था? 25 गुणे 5 125, और पानी कितना था? 25। तो 150 लीटर में 125 लीटर दूध था और 25 लीटर पानी था। शर्त उसने रखी 45 लीटर पानी और मिलाया, 45 और ऐड किए, कितना हो गया? 70। प्रश्न को ध्यान दीजिएगा ना, लास्ट में उसने क्वेश्चन बदल दिया, बोला पानी और दूध का अनुपात क्या होगा? किसका? पानी और दूध का। तो पानी पहले बोला तो 70, दूध बाद में बोला तो इधर 125, काटे 5 से, 14 पंचे 70 और 25 पंचे। तो नए मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्या होगा? तो उत्तर 14:25। अगले क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी से। 240 लीटर मिश्रण में 25% स्पिरिट और शेष पानी है। 240 लीटर मिक्सर में 25% स्पिरिट और शेष पानी है। 30 लीटर स्पिरिट और मिला दिया जाए, 30 लीटर स्पिरिट और मिला दिया जाए, तो नए मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात क्या होगा? चलिए निकालते हैं। स्पिरिट पानी, मैंने पहले बताया किसी भी चीज़ को मिक्स करने से पहले आपके पास जानकारी होनी चाहिए। मिक्सचर कितने का था? 240 लीटर का। इसमें 25% क्या है? स्पिरिट, तो 75% क्या होगा? पानी। तो 240 का 25% निकालते हैं, काटे 4 बार, इसको काटे 60। तो 240 लीटर में 60 लीटर स्पिरिट था। तो जब 60 लीटर स्पिरिट है तो इसको माइनस कर लीजिए। 240 में से 60 स्पिरिट, तो माइनस करेंगे, 240 माइनस 60 स्पिरिट कर दिए तो 180। तो स्पिरिट कितना? 60, पानी कितना? 180। अब उसने शर्त रखी है 30 लीटर स्पिरिट और मिला दिया जाए, 30 लीटर स्पिरिट और मिला दिया जाए, तो नए मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात क्या होगा? तो स्पिरिट कितना आया? 90, पानी कितना था? 180। इसका अनुपात क्या हुआ? तो उत्तर 1:2। तो उत्तर प्राप्त होगा 1:2। अगला प्रश्न लिखा हुआ है 400 लीटर मिश्रण में 20% अल्कोहल और शेष पानी है। चलिए करते हैं। अल्कोहल और वाटर, 400 लीटर मिक्सचर है, तो 400 का 20% क्या है?
एल्कोहल काटे 5 काटे 8 तो आया 80। 400 लीटर मिक्सचर में एल्कोहल 20% मतलब 80 और शेष मतलब बचा हुआ 400 में से 80 माइनस किए तो ये हुआ 320। तो 400 लीटर में एल्कोहल 80 था और पानी 320 था। आगे शर्त रखता है 60 लीटर एल्कोहल और मिला दिए, 60 लीटर एल्कोहल और मिला दिए। लास्ट में क्वेश्चन चेंज हो गया ना, तो पानी और एल्कोहल का अनुपात क्या होगा? पानी और एल्कोहल का अनुपात क्या होगा? तो पानी कितना है 320, एल्कोहल कितना है 140, 0 काटे 2 से कटेगा तो 16 और नीचे 2 से कटेगा तो 7 दूनी 14। तो नए मिश्रण में पानी और एल्कोहल का अनुपात क्या होगा? तो उत्तर 16:7 होगा। तो अब एक अगला टाइप देखते हैं परसेंटेज से संबंधित। किससे? परसेंटेज। तो किसी चीज़ का अगर प्रतिशत निकालना होता है, क्या निकालना होता है? परसेंटेज। तो परसेंटेज के लिए सीधा फंडा है, नीचे क्या रखते हैं? कुल या टोटल और गुणे 100, प्रतिशत में बदलने के लिए 100। तो हमेशा प्रतिशत के लिए नीचे टोटल रखते हैं और उसे 100 से क्या करते हैं? गुणा। तो टोटल चीज़ को नीचे रखना है, चाहे वो किसी भी चीज़ का टोटल पूछे। ठीक है, चलिए प्रश्न को देखिए। प्रश्न नंबर अगला पढ़िए अच्छे से ध्यान से। चीज़ें आपको ही करनी है। 192 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:9 है। 8 लीटर दूध मिला दिया जाए, तो मैंने पहले ही बोला है, मिलाने से पहले आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि मेरे पास क्या क्या कितना है। तो दूध और पानी का अनुपात कितना है? 7:9। तो ये हुआ 7x, ये हुआ 9x। मैंने बोला पहली बार मिश्रण लिख लेते हैं, तो मिश्रण हुआ 16x। आगे प्रश्न ने क्या बोला? जल्दी, सारा खेल स्पीड का है, जितना फास्ट स्पीड। मिश्रण शुरू में ही लिखा है 16x, 192 लीटर है, तो 16x बराबर 192। भाग करिए, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, तो 1x बराबर 12। तो 12 सत्ते 84, 12 निया 108। तो ध्यान से 192 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:9, तो मिक्सचर 16x बराबर 192, तो 1x बराबर 12। तो दूध कितना था? 84, पानी कितना था? 108। ध्यान से 8 लीटर दूध और मिला है, कितना? 8, तो कितना हो गया? 92। 8 लीटर दूध और मिला है तो 92। प्रश्न ने क्या बोला है? ध्यान से, नए मिश्रण में, थोड़ा सोच के आराम से देखिए, 8 लीटर मिला है तो दूध कितना हो गया? 92, पानी कितना है? 108, तो नया मिश्रण कितना हुआ? तो प्रतिशत निकालना है। किसका प्रतिशत निकालना है? दूध। तो नए मिश्रण में, तो नया मिश्रण कितना हुआ? 92 प्लस 108, दोनों को मिलाने पे क्या बनता है? मिश्रण।
तो 92 और 108 मिश्रण प्रतिशत में बदलने के लिए 100 और किसका बोला गया है, 92 का। तो कैलकुलेट किए, 92 दूध कुल मिश्रण 200 का और गुणे 100 कटा, इसको काटे तो ये होगा 46। तो उत्तर नए मिश्रण में मतलब 200 लीटर में, नए मिश्रण मतलब दोनों को मिलाए तो 200 लीटर में दूध कितना था, 92, तो उसका प्रतिशत कितना हुआ, तो उत्तर 46%। हमेशा प्रतिशत में नीचे कुल लेते हैं या टोटल लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला एक प्रश्न देखते हैं। 320 लीटर अल्कोहल और पानी के मिश्रण में इनका अनुपात 1:9 है, ठीक है। किसका किसका अनुपात, अल्कोहल और पानी, क्या अनुपात है, 1:9। तो मिश्रण कितना होगा, 10। बोलते 40 लीटर क्या मिला है, पानी। तो मैंने पहले ही बताया मिलाने से पहले जानकारी चाहिए कौन कितना है। तो मिश्रण मतलब 10x 320 0 कटा तो 1x बराबर 32, 1x बराबर 32। तो अल्कोहल कितना था, 32। तो पानी कितना रहा होगा, पानी कितना रहा होगा, तो 132 कम कर लीजिए 320 में से। तो यहाँ मैं घटा दे रहा हूँ, 320 में से 32 घटाए तो ये हुआ 8, ये हुआ 11 में से 8 गया, 3 गया 8, तो 288। कितना, 288। तो अल्कोहल कितना था, तो उत्तर 32। पानी कितना था, तो उत्तर 288। शर्त रखी गई 40 लीटर पानी और मिला दिए, 40 और मिला दिए। तो 40 मिलाए तो ये हुआ 8, ये हुआ 2 और ये हुआ 3, 328, ठीक है। अब आगे प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न ने बोला है तो मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा। ध्यान से ना, किसका प्रतिशत बोला है, अल्कोहल। चलिए कुल कितना हुआ, तो अल्कोहल कितना है 32, पानी कितना है 328। तो कुल मिश्रण 32 प्लस 328, ये क्या हुआ कुल, और गुणे 100। कुल 32 और 328, जिसमें से अल्कोहल कितना है 32। कैलकुलेट किए 32 बटे 360 और गुणे 100, 0 करना 8, इसको काटे 8 चौके 32 और 8 निया 36, सॉरी 4 9 चौके 36। तो उत्तर आया 80 बटे 9। मिश्र भिन्न में लिखते हैं, किस में लिखते हैं, मिश्र भिन्न में। 9 8 72, बचा कितना 8 बटे 9। तो उत्तर 8 से ही 8 बटे 9 होगा। तो कभी भी कोई भी चीज़ अगर अलग से मिलाई जाती है तो उसके पहले क्वांटिटी निकाल लीजिए। क्वांटिटी आई अल्कोहल 32, पानी 288, 40 लीटर पानी और मिलाया तो ये हो गया 328। लेकिन लास्ट में प्रश्न घुमा दिया ना,
एल्कोहल का प्रतिशत, तो कुल एल्कोहल 32, पानी 328, तो कुल मिक्सचर 360। 360 में से 32 लीटर क्या था, 32 लीटर एल्कोहल काटे पीटे, तो 8 दाम 80/9, 9 8 72, तो 8 से ही 8/9% इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, 6 लीटर नमक के घोल में 5% नमक है। वाष्पीकरण द्वारा 1 लीटर पानी निकाल दिया जाता है, तो शेष घोल में नमक का प्रतिशत क्या होगा। दो चीज़ों को ध्यान रखेंगे, नमक और चीनी। सामान्य जीवन में ये विशेष ध्यान रखना है, जब भी नमक और चीनी का प्रश्न आएगा तो उसमें पानी को अलग से कुछ नहीं करेंगे आप, केवल आप इसकी क्वांटिटी को देखेंगे, ठीक है। तो जब भी याद रखें, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, नमक और चीनी का घोल आएगा तो उसमें आप हमेशा केवल किसको देखेंगे, नमक और चीनी की मात्रा को, पानी की मात्रा को नहीं देखना है। क्या नहीं देखना है, पानी की मात्रा को। कारण नमक और चीनी पूरा पानी में घुल जाता है। तो अगर मैं ऐसा बोलूँ 1 kg नमक को 20 लीटर पानी में घोले तो मिश्रण कितना होगा। 1 kg नमक को 20 लीटर पानी में घोले, तो मैंने बोला मिश्रण कितना होगा, तो आप मिश्रण 21 नहीं लिखेंगे। क्या नहीं लिखेंगे, 21। क्यों, क्योंकि नमक इसमें पूरा घुल जाता है, उसकी वजह से 20 और 1 21 नहीं हो जाता। तो इस बात का बार बार रिपीट कर रहा हूँ, नमक और चीनी के घोल की जब भी बात होगी तो केवल नमक और चीनी। हम पढ़ते हैं फिजिक्स में, वाष्पीकरण में केवल पानी बदलता है। क्या बदलता है, पानी उड़ जाता है, लेकिन नमक पहले भी उतना रहता है, बाद में भी उतना रहता है। तो इसलिए नमक और चीनी का प्रभाव पानी के साथ याद रखेंगे कि जब नमक और चीनी की बात होगी तो केवल नमक और चीनी की मात्रा निकालना है, पानी को उससे अलग नहीं करना। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए प्रश्न पढ़िए। बोलता है 6 लीटर नमक के घोल में 5% नमक है। तो चलिए नमक निकाल लेते हैं। जैसा बोला, पानी नहीं निकालेंगे, तो घोल कितना है 6 लीटर, नमक कितना है 5%, तो 6 लीटर का 5%, 6 पंजे 30, 30/100, दशमलव लगा दीजिए, तो यह 0.3 कितना है 0.3। पानी नहीं करना, 6 लीटर का 5%, तो 6 लीटर का 5% किए तो 0.3 आया। प्रश्न ने बोला 1 लीटर पानी वाष्पीकृत हो गया। चलिए बताइएगा ध्यान से, पहले घोल कितने लीटर का था 6, कितने लीटर का था 6। 1 लीटर पानी वाष्पीकरण हो गया, कितना हो गया 1 लीटर पानी वाष्पीकरण, तो कुल घोल कितना बचा। कुल घोल पहले कितना था 6, फिर बाद में 1 लीटर उड़ गया, तो कुल घोल कितना बचा 5। लेकिन नमक में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नमक वाष्पीकृत नहीं होता, तो नमक अभी भी उतना ही होगा 0.3। तो 1 लीटर पानी उड़ने से घोल कितना बन गया, पहले 6 था, उड़ गया तो बचा 5। अभी भी नमक कितना है 0.3,
और इसका प्रतिशत क्या हुआ 100। जल्दी से कर लीजिए। 3 गुणे 5 गुणे 10 दशमलव है गुणे 100 कट गया, जैसा ठीक लगे ये दोनों 2 बार में, तो 3 दूनी 6। तो उत्तर नए मिश्रण में नमक कितने प्रतिशत होगा, तो उत्तर 6% होगा। जल्दी से अगला प्रश्न देखिए। 400 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:7 है। 100 लीटर दूध और मिला दें। मिलाने को बोल रहा है इसलिए पहले अलग अलग करिए। दूध पानी अनुपात है 3:7, तो मिश्रण है, पहली बार जब देता है तो मिश्रण लिख लेना चाहिए 10। उसने बोला 100 लीटर दूध मिलाओ, तो मैंने हमेशा बोला है मिलाने से पहले आपको क्या करना चाहिए, क्वांटिटी। तो 10x मिश्रण कितने लीटर का है 400, तो दिख रहा है 1x बराबर कितना हुआ 40। जब 1x बराबर 40 तो 3x मतलब 120 और शेष 7x 7 चौके 28 280। तो 100 लीटर दूध मिलाने से पहले 400 लीटर में दूध कितना था 120, पानी कितना था 280, शर्त 100 लीटर दूध और मिलाए हैं, तो ये हो गया 220। आगे प्रश्न ने पूछा प्रतिशत क्या होगा, और किसका प्रतिशत बोला है, नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या होगा। तो नया मिश्रण कुल कितना होगा 220 280, ये हुआ कुल नया मिश्रण। तो इसमें से दूध कितना है 220, तो कुल मिश्रण जोड़ने पे हुआ 500, 500 में से 220 और गुणे काटे 5 चौके 20, 5 चौके 20, तो 100 लीटर दूध मिलाने के बाद नए मिश्रण मतलब टोटल 220 280 टोटल 500, तो उत्तर 500 को प्रतिशत में बदलें, ऊपर 220 भाग किए तो आया 44%। तो नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत 44 होगा। एक नया टाइप देखते हैं, थोड़ा केयर करिएगा, किसको मैं अपने तरीके से आपको हल करके बताऊंगा, जो मैं करता हूँ वो। किताबों में इसका एलिगेशन मेथड काफ़ी बड़ा दिया होता है, तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप मेरी मेथड यूज़ करके देखिएगा, उत्तर सही आता है और एग्जैक्ट उत्तर आता है। जब किसी प्रश्न में सामान को क्रय मूल्य पर बेचने की बात होती है, क्या ऐसा कोई प्रश्न जिसमें मिक्सचर को, क्या बोलूँ, मिक्सचर को, तो ऐसा कोई प्रश्न जिसमें मिक्सचर को कॉस्ट प्राइस पर बेच करके लाभ कमाने की बात होती है, तो जब लाभ कमाने की बात होती है तो दो अलग अलग सामान को मिलाना, जिस रेशियो में मिलाना उस रेशियो में, और उसके बाद उसको बेचना किस में, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लागत मूल्य या क्रय मूल्य पर बेचना होना चाहिए, और ये लिखा होता है ना। तो मिश्रण को लागत मूल्य या क्रय मूल्य पे बेच के लाभ लेना और किस अनुपात में मिलाया जाए, ये क्वेश्चन आता है। मिलाना तो दो अलग अलग सामान को मिलाना, फिर उसी सामान को बोलता है कि कॉस्ट प्राइस पे बेचा जाता है, लागत मूल्य पर, और फिर क्या कमाया जाता है, लाभ। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ
कि मैं इसके लिए क्या करता हूँ, मैं ऐसे लिखता हूँ शुद्ध बटे मिश्रण। ये मेरा अपना तरीका है करने का। बटे मिश्रण कॉस्ट प्राइस प्रतिशत में और सेलिंग प्राइस प्रतिशत। ठीक है। जब किसी प्रश्न में, इसके बाद एक स्टेप और होगा वो मैं बताऊंगा आपको। जब किसी प्रश्न में दो अलग चीज़ों को मिलाने की बात हो, फिर बोले कॉस्ट प्राइस पर बेचकर, क्या क्रय मूल्य या लागत मूल्य पर बेचकर लाभ लिया जाए, तो किस अनुपात में मिलाते हैं? तो मैं क्या करता हूँ, शुद्ध बटे मिश्रण क्रय बटे विक्रय का प्रतिशत। प्योर चीज़ 100% होती है और कॉस्ट प्राइस भी हमेशा 100% ही होता है। और इसमें आप मान रखेंगे, आपका एक स्टेप और होगा वो मैं आपको समझाऊंगा, तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। इससे संबंधित क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है। दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाएं जिससे मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 25% लाभ हो। अंडरलाइन, मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 25% लाभ हो। अब प्रश्न ने क्या पूछा, दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाएं। ध्यान रखना, आजकल क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देता है, अनुपात को बदल देता है और स्टूडेंट भड़ाक से उत्तर मार के निकल जाता है, गलत हो जाता है। सावधानी, पहले दूध फिर पानी। ठीक है, थोड़ा केयर करिएगा। तो जिस प्रश्न में लागत मूल्य पर बेचकर, क्या लागत मूल्य में बेचकर बात होती है लाभ लेने की, तो मैंने शॉर्टकट बताया कि मैं क्या करता हूँ, शुद्ध बटे मिश्रण और यहाँ पर क्रय मूल्य का प्रतिशत बटे विक्रय मूल्य का प्रतिशत। ठीक है, और इसको करते ही साथ उत्तर आ जाता है। बस थोड़ी सी सावधानियाँ रखनी है। तो क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, 100%। और विक्रय मूल्य ना, देखिए ध्यान से क्या लिखा है, 25% लाभ। तो आपको पता होगा 25% लाभ में विक्रय मूल्य कितना होता है, 125। 25% लाभ में विक्रय मूल्य 125 काटे तो आया 4:5। 25 चौके 100, 25 पंचे, तो ये हुआ 0 बटे मिश्रण। रोक दो। तो यार शुद्ध मिश्रण ना, थोड़ा सोचिएगा, शुद्ध चीज क्या है, 4, मिश्रण कितने का है, 5। थोड़ा कुछ सोचना, मिश्रण 5 है और उसमें से शुद्ध कितना है, 4। मिश्रण कितना है, 5, उसमें से शुद्ध कितना है, 4। तो मिश्रण अगर 5 है, उसमें से प्योर चीज 4 है, प्योर चीज मतलब दूध, तो फिर पानी कितना होगा, 1। फिर से मिश्रण कितना है, 5, 5 में शुद्ध चीज क्या है, 4। तो 5 में से शुद्ध चीज 4 मतलब दूध, तो पानी कितना होगा, 1। बस इस बात का आप ध्यान रखें कि प्रश्न ने कैसा अनुपात पूछा है। तो दूध पहले बोला है और पानी बाद में, इसलिए इसका अनुपात लिखेंगे
4:1। अगर प्रश्न पानी पहले बोलेगा तो वहाँ जरूर सावधानी रखिएगा, ठीक है, क्योंकि अक्सर इसमें प्रश्न आजकल घुमा देता है और उत्तर गलत हो जाता है। तो शुद्ध बटे मिश्रण का सूत्र मैंने क्या बताया, क्रय बटे विक्रय प्रतिशत में। तो क्रय प्रतिशत में 100 होता है और विक्रय 125 होता है। शुद्ध 4 तो मिश्रण 5। मिश्रण 5 है, 5 में से शुद्ध चीज़ 4 है तो मिलावट की चीज़ पानी माना जाता है तो 1 होगा, तब तो 4 और 1 5 होगा मिश्रण। दूध पानी बोला तो 4:1 उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा। अल्कोहल और पानी को किस अनुपात में मिलाएं, अंडरलाइन करना, जिससे मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने पर 20% लाभ हो। किस मूल्य पर बेचना है, लागत मूल्य। तो मैंने पहले ही बोला है, जब मिश्रण को लागत मूल्य पर बेच के लाभ लिया जाए तो ये मैंने सूत्र बनाया है, शुद्ध बटे मिश्रण। लागत हमेशा प्रतिशत में 100 होती है तो ये हुआ 100%। 20% लाभ तो 120, 20% लाभ तो 120 काटे तो ये हुआ, काटने पर 5:6। तो यहाँ शुद्ध क्या है, 5 और मिश्रण कितना है, 6। ध्यान से, मिश्रण कितना है, 6। तो इसमें से मिश्रण अगर 6 है और उसमें से प्योर चीज़ 5 है, मिश्रण कितना है, 6, प्योर चीज़ कितनी है, 5, तो पानी कितना होगा, 1। मिश्रण देखिए, दोनों को मिलाऊंगा तो मिश्रण होगा, तो मिश्रण हुआ 6, जिसमें से प्योर चीज़ 5, पानी 1। प्रश्न ने बोला है अल्कोहल और पानी का अनुपात क्या होगा, तो उत्तर 5:1 होगा। अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये भी। अक्सर इस प्रश्न को लोग गलत करते हैं। अक्सर ना, दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाएं जिससे मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर 16 से 2/3% लाभ लिया जाए। अंडरलाइन करिए, क्या क्रय मूल्य पर बेचना है ना, और प्रॉफिट कितना लेना है, 16 से 2/3। फिर वही सूत्र, शुद्ध बटे मिश्रण। क्रय मूल्य हमेशा, तो क्रय होता है प्रतिशत में 100, विक्रय मूल्य 16 से 2/3 तो होगा 116 से 2/3। बस यही गलती स्टूडेंट करते हैं, यहाँ पे वो 50/3 रख देते हैं। तो अगर 16% लाभ हो रहा है तो 116 से 2/3 कन्वर्ट कर लीजिए, काट दो, 100, 16 × 48 और 2 50 तो 350/3 और करेंगे 100 × 3/350 काटे, 50 से 7 बार, 50 से 2 बार, तो काटने पीटने पे आया शुद्ध बटे मिश्रण। तो शुद्ध बटे मिश्रण आया 6:7। मिश्रण कितना है, 7, शुद्ध कितना है, 6, तो दूध और पानी
तो मिश्रण अगर 7 है जिसमें से शुद्ध चीज 6 है तो फिर पानी कितना होगा? 1। मिश्रण अगर 7 का है जिसमें से शुद्ध चीज 6 है तो पानी 1। प्रश्न में भी बोला है दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, तो उत्तर 6:1 होगा। इसका विशेष ध्यान रखेंगे। 16 सही 2/3। मैं अगर केवल बोलता 16% तो आप क्या लिखते हैं? 116। तो जब ये लिखा है 16 सही 2/3 तो इसको 50/3 नहीं करना है, पहले आपको 116 सही 2/3 लिखना है। 16 तिया 48 तो 348 और 2 350/3 काटे पीटे 6/7। फिर वही मिश्रण 7। तो अगर मिश्रण 7 का प्योर चीज 6 तो प्योर चीज 6 तो पानी 1, तो उत्तर 6:1 में मिलाया जाएगा। अगला भी क्वेश्चन ऐसा ही है, इसलिए मैंने पहले से लिख दिया है। दूध में कितने अनुपात में पानी मिलाया जाए? पहले क्या बोल रहा है? दूध में कितने अनुपात में पानी मिलाया जाए जिससे मिश्रण को खरीद कीमत पर, खरीदना मतलब लागत या क्रय मूल्य पे बेचकर 20% लाभ हो। क्रय 100 होता है, विक्रय 20% लाभ मतलब 120 होता है। काटे तो ये हुआ 5 और ये हुआ 6। बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ये क्या है? 6 मिश्रण। अगर मिश्रण 6 है और प्योर चीज 5 है, मिश्रण कितना है? 6, उसमें से प्योर चीज 5, तो प्योर चीज 5 और मिश्रण 6 का है तो मिलावट की चीज कितनी होगी? 1। तब तो दोनों को मिला के मिश्रण होगा 6। दोनों को मिलाऊं तो मिश्रण 6 जिसमें से प्योर 5 पानी 1। तो प्रश्न ने बोला दूध में, तो दूध पहले 5 पानी तो 5:1। तो ये था। ये प्रश्न क्या थे? जब कभी मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने की बात हो, किस पर? क्रय मूल्य पर, तो आपका काम हमेशा क्या होना चाहिए? ऐसा शुद्ध बटे मिश्रण बनाइए, क्रय का प्रतिशत बटे विक्रय का, फिर उसको थोड़ा सा एक स्टेप में सेट करिए। नीचे अगर मिश्रण 6 है तो प्योर चीज 5, तो प्योर मिश्रण 1 मिलाएंगे तब 6 होगा। तो इस तरह से थोड़ा सा लास्ट में एडजस्टमेंट करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न को ऐसे ही हल करना चाहिए क्योंकि बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। नहीं तो आपको सीखना पड़ेगा कि पानी 0 होता है तो उसका कॉस्ट ये होता है, तो सेलिंग ये होता है, तो वहाँ थोड़ा कॉन्सेप्ट दिक्कत होगी। तो इस तरह से हल करेंगे, उत्तर होगा 5:1। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी आगे देखेंगे।